औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन हुसैन। आज की टॉप स्टोरीज हैं कि ईरान के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या है। जो एहतजाज 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुका था वो किस तरीके से हुकूमती यकजहती में तब्दील हो चुका है, और इसके अलावा इस एहतजाज के अंदर अमरीका की इंटरवेंशन कैसी थी। यानी जो अमरीका इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर ईरान के अंदर रीजिम चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ईरान के अंदर मौजूदा सेटअप को हटाना चाहता था और अपनी मर्जी के लोग लाना चाहता था, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा इन एहतजाज के दौरान कितने अफराद जान बहक हुए और ये एहतजाज कब शुरू हुए, इस हवाले से बात करेंगे। और एहतजाज की वजूहात क्या थी, किस वजह से एहतजाज किया जा रहा था। तो सबसे पहले आगाज करते हैं ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट से। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज जारी था वो अब थम चुका है। ये एहतजाज महंगाई के खिलाफ किया जा रहा था। 28 दिसंबर को ये एहतजाज शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज को इब्तदाई तौर पर ताजरों ने शुरू किया और हड़तालें की और अपनी दुकानें बंद कर दी। बाद में इस एहतजाज में नौजवान शामिल हो गए और ये एहतजाज मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गया, यानी पूरे मुल्क में फैल गया। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ईरान के अंदर मुजाहिरीन के जो मुजाहरे हैं इस एहतजाज के दौरान 114 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अमरीकी दी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 217 अफराद इस प्रोटेस्ट के दौरान, इस एहतजाज के दौरान जाँ बहक हुए हैं। हालिया ईरानी एहतजाज के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ईरान के अंदर महंगाई में शदीद इजाफा हो रहा है। ईरानी रियाल में खासी कमी देखी गई है अमरीकी डॉलर के मुकाबले में, जिसकी वजह से ईरान के अंदर अवाम सड़कों पर निकल आए और ये एहतजाज मुल्क गिर की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके अलावा अमरीका ने भी दौरान एहतजाज जो है वो इसके अंदर इंटरवेंशन की कोशिश की और रिजीम चेंज करने के हवाले से अपनी ख्वाहिश का भी इज़हार किया। हम सब जानते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा सेटअप है उसको ना तो इसराइल पसंद करता है, ना ही अमरीका पसंद करता है और ना ही उनके हम नवा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो इस वक्त इसराइल इराक़ को भी शिकस्त दे चुका है, लबनान को भी शिकस्त दे चुका है, हिज़्बुल्लाह को भी शिकस्त दे चुका है, शाम को भी शिकस्त दे चुका है। आखिरी रुकावट जो बचती है वो ईरान है और वो ईरान को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसलिए ईरान के अंदर जो मौजूदा सेटअप है उसको हटाकर रीजिम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी कब्जा किया जा सके और इसराइल को जो है वो पूरे खित्ते में एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और अमरीका और उसके हम नवा जो हैं वो अपनी मर्जी से इस दुनिया को चला सकें। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरान जो एहतजाज हैं कुछ ट्वीट्स भी किए और उन्होंने ईरानी हुकूमत के खिलाफ भी बातें की और उन्होंने कहा कि वो ईरान के अंदर रीजिम चेंज करना चाहते हैं। अगर मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर अमरीका उनकी मदद को आएगा। तो अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरान एहतजाज क्या क्या ट्वीट किए उस हवाले से बात करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है या गोली का इस्तेमाल किया जाता है या किसी किस्म के भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद को आएगा, अमरीका जो है वो ईरानियों की मदद को आएगा। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि अब ईरान की आज़ादी का वक्त आ चुका है। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नमरूद रज़ा शाह पहलवी की तरह इनका भी गरूर खाक में मिल जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से भी तशबीह दी है। इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि जो भी ममालिक ईरान के साथ तजारत में शामिल है उनको अब 25% टैरिफ अदा करना होगा। यानी जो भी ममालिक अब ईरान के साथ तजारत करेंगे उन पर 25% टैरिफ का इतलाक होगा और इसका इतलाक फौरी होगा। अमरीकी जरीदा है, उसकी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, अमरीकी जरीदा दी नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट है और उसमें वो कहते हैं कि ईरान के अंदर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। वाशिंगटन के मुख्तलिफ हलकों में वेनेजुएला के अंदर कार्रवाई के बाद ईरान अगला हदफ था और अमरीका इस हवाले से सोच भी रहा था। अमरीका जो है वो ईरान के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो भी जाता है तो तब भी ईरान के अंदर अमरीका अपनी मर्जी के लोग नहीं बिठा सकता। जनूबी एशिया के अंदर एक अहम मुल्क पाकिस्तान है जो कि इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं करेगा। हालिया वक्त के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है, जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। और जनूबी एशिया के अंदर मुल्क पाकिस्तान किसी सूरत भी ईरान के अंदर रीजियम चेंज या हुकूमती तब्दीली
को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे इंतशार फैलेगा और दहशतगर्दों को जो है उनके मकासद पूरे होंगे और फितनतुल हिंदुस्तान को मजीद राह मिलेगी और पाकिस्तान किसी किस्म की भी सपोर्ट इस हवाले से नहीं करेगा। ये दी नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट है जो कि अमरीकी जरीदा है, जो कि बता रहा है पाकिस्तान के हवाले से। तो एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि मैं ईरान की मदद के लिए आ रहा हूं, जबकि दूसरी तरफ खुद ही उन पर इक्तसादी माशी पाबंदियां लगा रखी हैं। यानी एक तरफ तो वो हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शाम की तरह उन्हें डसने की कोशिश कर रहे हैं। गजा के अंदर जब लोग कतारों में खड़े होते थे सिर्फ खाना लेने के लिए और इसराइली उन पर हमला कर देते थे, तब अमेरिका के अंदर लोग इस पर बात नहीं करते थे कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है या इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन जिन मुल्कों में इनके अपने मफादात होते हैं, वहाँ में ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है, वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, इस पर बात की जाती है और बाकायदा इसको एक मौजू बनाया जाता है और पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनके अपने मफादात होते हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।